नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस की श्रृंखला का चौथा वीडियो लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रत्येक सुबह 8 बजे हमारी ये क्लासें आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग बेझिझक इस क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे। और जिसने भी दोस्तों ये सेशन आपको ज्वाइन कर लिया और पूरी क्लासें देख ली, तो जीके जीएस के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। आप कोई भी एग्जाम में जाकर बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ही क्वेश्चन से हम फुल डिटेल में करके आपके कई सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने भी ये चौथा वीडियो आपके देख रहे हो, तो इससे 3 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके पूरे प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाकर देख लीजिएगा। आई बटन पर भी आपको लिंक पूरे प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। वो तीनों वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। देखिए, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी दोस्तों का प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुर्ज होम जो दोस्तों को कश्मीर घाटी है, दोस्तों आपका क्या है, दोस्तों को कश्मीर घाटी है, उसी में आपका श्रीनगर जो है, तो दोस्तों आपके 6 मील दूर किस तरफ, दोस्तों के उत्तर पूर्व की तरफ आपका क्या है, दोस्तों आपका उत्तर पूर्व की तरफ क्या है, दोस्तों आपका यही आपका बुर्ज होम है। तो बुर्ज होम कहाँ है, दोस्तों कश्मीर घाटी जो श्रीनगर में है, इसी दोस्तों 6 मील दूर कहाँ उत्तर पूर्व में आपका क्या है, आपका बुर्ज होम है। और यहीं से आपके कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1935 में दोस्तों आपके इसकी स्थापना हुई थी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, डी टेरा एवं पीटरसन ने इसकी आपकी क्या की थी, इसकी खोज की थी। तो ये मैंने स्थापना कहा दी, इसकी खोज की थी, क्या की थी दोस्तों, इसकी खोज की थी। तो ये बातें याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुर्ज होम से यही आपके फैक्ट हैं जो आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा ये पूछा गया है। तो आपको पता नहीं चाहिए कि वेद कितने हैं दोस्तों के, वेद दोस्तों कितने हैं, वेद कुल 4 हैं। और वेद की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद को ही माना जाता है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। और इनकी संख्या कितनी दोस्तों, 4 है, इसलिए संहिता भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो वेद की बात करेंगे तो इसका सबसे प्राचीनतम वेद आपका क्या हो जाता है, आपका ऋग्वेद हो जाता है। और सबसे बाद में किस वेद का आपका रचना हुई, तो अथर्ववेद की। याद रखेंगे, सबसे प्राचीन वेद पूछा गया था, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जगह, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे कि ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसको लिख कर याद कर लीजिएगा, 10 मंडल हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। क्या है दोस्तों, 10,462 क्या है आपकी ऋचाएँ हैं। और दोस्तों क्या है दोस्तों, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। इस 10 मंडल की दोस्तों बात करेंगे, इसमें बात करता हूँ 10 मंडल की, तो इसमें आपका जो तीसरा मंडल है, जो तीसरा दोस्तों आपका मंडल है, इसी में आपके विश्वामित्र जी ने आपकी सूर्य की पत्नी सावित्री के लिए आपके गायत्री मंत्र लिखे हैं। तो अगर पूछ ले कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो कि तीसरे मंडल में ही हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे 10 मंडल में, जो आपका 10वां मंडल है, जो आपका 10वां मंडल है, इसमें दोस्तों 10वां मंडल में ही दोस्तों आपके चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आश्चर्य इसी 10वां मंडल में, जो कि पुरुष सूक्त है, उसी को माना जाता है। और इसी में दोस्तों आपके जो वर्ण है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बताया गया कि ये ब्रह्मा से जो जन्म पाए हैं, आपके ब्रह्मा की दोस्तों आपके ब्रह्मा के आपके मस्तक से दोस्तों आपके ब्रह्मा के मस्तक से आपके ब्राह्मणों का जन्म हुआ, उनकी भुजाओं से आपके क्षत्रियों का जन्म हुआ, उनके दोस्तों आपके पेट से आपके वैश्यों का आपका निर्माण हुआ, जन्म हुआ। और उनके आपके जो चरण हैं, उससे दोस्तों आपके शूद्रों का आपका शूद्र पैदा हुए। इस प्रकार से बताया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि दोस्तों आपका जो वेद है, इससे दोस्तों इन सारे वेदों से भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको इन सारे वेदों के बारे में बता देता हूँ, जो आप लिखकर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करेंगे यजुर्वेद की, तो ऋग्वेद के बाद जिस वेद का आपका लिखा गया तो है आपका यजुर्वेद। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो आपका यजुर्वेद सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यजुर्वेद में दोस्तों क्या है, दोस्तों यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन है। बात करेंगे सामवेद की, तो साम का शाब्दिक अर्थ दोस्तों गान। और दोस्तों आपके जो यज्ञ वगैरह होते थे, उसके समय जो आपके गीत गाए जाते थे, तो ऐसी ऋचाएं आपके सामवेद से मिलती हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों इसके संकलन की बात करेंगे तो ये आपके ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि सामवेद की जितनी भी ऋचाएं हैं, आपके लगभग 75 ऋचाएं इसकी हैं। और सारी ऋचाएं आपके ऋग्वेद से ही ली गई हैं। दोस्तों ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अथर्ववेद की बात करेंगे, तो अथर्ववेद दोस्तों ऐसा वेद है, इसमें जो दोस्तों आपके जो सामान्य मनुष्य हैं, उनके जो विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन आपके अथर्ववेद में ही मिलता है। और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना आपके अथर्व ऋषि ने की है। दोस्तों अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो आपके कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसको लिखकर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वेद से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की
निम्न योजनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो उनकी जो योजनाएं है उसको कालानुक्रम में किसके बाद कौन सी आपकी योजना लाई, ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। अगर आपने उस चार्ट को देख लिया, उसको लिख कर याद कर लिया, तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी के साथ कर देंगे। ये दोस्तों आपका वो चार्ट है कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके जो दोस्तों कार्य हैं किस प्रकार से आए हैं देखिए। इसने दोस्तों आपके 1325 में सबसे पहले दोआब में कर करता है। 1326 में दोस्तों यह राजधानी परिवर्तन का निर्णय लेता है दिल्ली से दौलताबाद। 1329 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है और 1330 में खुरासान पर विजय करता है। तो ये बातें आप समझ गए। 1325 में दोआब में कर वृद्धि, 1326 में राजधानी परिवर्तन, 1329 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और 1330 में खुरासान अभियान। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको इसी कालानुक्रम पर लगाना था। तो यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहला दोआब में कर वृद्धि सबसे पहले किया, फिर दोस्तों का क्या किया, फिर इसने राजधानी परिवर्तन किया आपके 1326 में, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, उसके बाद आपके खुरासान अभियान। तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। इस प्रकार कालानुक्रम लगाने को कहे तो आप उसे आसानी के साथ लगा देंगे अगर आपको ये वाला चार्ट आपको याद रहेगा 25, 26, 29, 30। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा बात जान लीजिए कि दोस्तों हमारी जो आपकी मोहम्मद बिन तुगलक है ये मध्यकालीन शासक है। और हमारा दोस्तों एक सेशन चलता है आपके मध्यकालीन इतिहास का। वहाँ पर दोस्तों आपके थियरी वाइज मध्यकालीन जो आपकी इतिहास है इसको थियरी वाइज पूरा आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, कॉन्सेप्ट से पूरे कंफर्म कराए जा रहे हैं। और इसके 10 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार पूर्वक आपकी बातें बताई गई हैं। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि इतिहास क्रमबद्ध तरीके से, तो जाकर देख लेंगे। ये 10 क्लास क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई गई हैं। आपके 712 ईस्वी में जब आपके मोहम्मद बिन कासिम अरब पर आक्रमण करते हैं वहाँ से लेकर अभी तक आपकी क्लास चल रही है और तुगलक कौन सी इस समय आपका चल भी रहा है। तो ये क्लास जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, आप भी जाकर अवश्य जुड़ लीजिएगा, तो सारे फैक्ट आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखेंगे कि अमृतसर की संधि कब हुई। दोस्तों ये आपका क्या है दोस्तों, ये प्रकार की आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। 1825 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में या फिर 1844 ईस्वी में। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि जो अमृतसर की संधि थी ये 1809 ईस्वी में। कब दोस्तों, ये 1809 ईस्वी में आपके जो देखिए किसके बीच हुई, तो चार्ल्स मिटकॉफ और आपके पंजाब की राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के बीच में ये आपके अमृतसर की संधि होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संधि थी, तो ये संधि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों बात करेंगे अब यहाँ पर राजा रणजीत सिंह की। तो राजा रणजीत सिंह किसके राजा थे दोस्तों, की पंजाब के राजा थे। पंजाब के क्या थे दोस्तों के, ये राजा थे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछे थे बार बार। और ये दोस्तों के इनकी राजधानी आपके लाहौर थी और 1798 से 99 ईस्वी के बीच में दोस्तों क्या थे, ये आपके वहाँ पर आपके लाहौर में लाहौर के शासन बने थे, लाहौर के शासक बने थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मिटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर आईएनसी में कभी कहूँ किसी बात में तो याद रखिएगा कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 85 में, 86 में, 87 में, फिर 88 में। तो मुझे लगता है कि आप में से 90% लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1885 ईस्वी में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो यहाँ पर जो इसका अधिवेशन हुआ करता था, तो जिसका जो पहला अधिवेशन था, देखिए इसका दोस्तों जो क्या था आपका दोस्तों जो पहला अधिवेशन था कब हुआ था दोस्तों आपके 1885 में। पहले अधिवेशन से बहुत बार पूछा गया है। तो पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ दोस्तों आपके मुंबई में। याद रख लीजिएगा कि जो दोस्तों अब अधिवेशन की बात करें तो आप लोग समझना चाहिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था जब इसमें सारे लोग जुड़ गए भारत लोग, तो ये लोग आपका अधिवेशन करते थे, वहाँ पर दोस्तों बात चर्चा करते थे किस प्रकार से हमें कार्य करना है। तो यहाँ पर इसके लिए आपका हर साल पर क्या होता था, आपका हर साल यहाँ पर अधिवेशन हुआ करता था। तो वहाँ पर जो आपका पहला अधिवेशन जब बैठा गया, पहला अधिवेशन कब 1885 में, कहाँ, मुंबई में। तो वहाँ पर उसके अध्यक्ष बनते थे। तो उसके अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों के, ये बहुत बार पूछा गया कि आपके कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों के, व्योमेश चंद्र, याद रखिएगा, बनर्जी। और कितने कुल सदस्य हुए थे दोस्तों, तो आपके कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर पूछे कितने प्रतिनिधि थे तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की, तो 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ। व्योमेश बनर्जी आपके क्या होते हैं दोस्तों के अध्यक्ष बनते हैं और 72 प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों
कि यहाँ पर दोस्तों अब आपके इतिहास के क्वेश्चन समाप्त हुए और हम अब जियोग्राफी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जियोग्राफी क्वेश्चन से मुझे दोस्तों याद आया कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो आपका फिजी द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है, और ये बताया था कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो में जब चौथा वीडियो आएगा तो वहाँ पर फिजी द्वीप आपको मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं उसी क्वेश्चन पर चर्चा कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैप। ये था दोस्तों वो क्वेश्चन, आप लोगों को भली भांति याद होगा कि फिजी द्वीप अपने जिसने भी दोस्तों, और उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको कमेंट करना है, आपको इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि जिसने भी दोस्तों हमकी ये चारों क्लास मतलब 3 क्लास पहले वाली देख ली हो और ये अब चौथी क्लास देख रहा हो, वो कमेंट करके आवाज़ बताएगा कि सर मैंने तीनों क्लास देख लिया और चौथी क्लास देखी है। मैं भी देखूँ कि तो कितने लोग यहाँ पर हैं जो नए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी क्रमबद्ध तरीके से क्लासों को देख रहे हैं। मैं यही बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे, चाहे वो CHS के बच्चे हों, चाहे वो आपके अन्य कॉम्पिटेटिव ज्ञान के बच्चे हों, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं और GK GS की ये श्रृंखला देख रहे हैं, GK GS की ये क्लास दोस्तों आपकी देख रहे हैं, उनके लिए इसमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितने डिटेल एनालिसिस करके आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे एक एक क्वेश्चन से 4-4 5-5 मोस्ट बात बताता हूँ और इतनी भी अतिरिक्त बात बताता हूँ जो आपको नहीं पता हूँ उसको लिखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, आपके प्रशांत महासागर में, मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं फिजी द्वीप नक्शे में कहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि फिजी द्वीप, यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों आपका फिजी द्वीप, ये है क्या दोस्तों का, ये है आपका फिजी द्वीप, और इसलिए मैं आपको नक्शे से दिखा देता हूँ जिससे आपके माइंड में ये बैठ जाए। तो ये दोस्तों इस तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका साउथ पैसिफिक आपका ओशियन है जिसे कहते हैं प्रशांत महासागर, ये है आपका दोस्तों, और इसके नीचे दोस्तों ये आपका न्यूजीलैंड है। और यहाँ पर दोस्तों इसी के बीच में आपका एक ज्यूलैंडिया का नाम का 8वां महाद्वीप की भी खोज यहाँ पर जारी है। तो फिजी द्वीप कहाँ है तो यहाँ पर समझ लेंगे। ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन पूछे कि फिजी द्वीप किसका अंश है तो दोस्तों आपका ये ऑस्ट्रेलिया का अंग है, ऑस्ट्रेलिया का अंश है। ये बातें पता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको मैप में दिखा दिए। और आप कोई भी अगर फिजी द्वीप की बात करेगा तो आपके माइंड में आ जाएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है उसी के आसपास तो फिजी द्वीप था। तो आपका अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, किसका अंश है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया का अंश है। और किस सागर में है तो आपके साउथ पैसिफिक ओशन आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अब आपका दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजी द्वीप वाला, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये विश्व सर की कुछ ऐसे न्यूज है जो आपके परीक्षा में पूछ जाते हैं और तब आप लोग कहते हैं कि ये तो दोस्तों ये हुआ, ये तो दोस्तों आपका सर ये तो आपका जो आपका सिलेबस है उसे आप सिलेबस से बाहर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन भी मैं आपको करा दे रहा हूँ जिससे आप पूरे तरीके से तैयार हैं, चाहे सिलेबस के बाहर से आए चाहे सिलेबस में आए, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर दें। देखिए सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है, जो सौर प्रणाली होती है इसके 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि पहला सेशन आया था उसमें बताया था कि अरुण जो ग्रह है ये आपका तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह क्या है दोस्तों का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको याद होगा जब पहला सेशन आया था वहाँ पर भी अरुण की बात थी कि इसकी खोज किसने की थी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पर मैंने फुल डिटेल में बताया था कि अरुण ग्रह आपकी बड़े की बात करेंगे तो आपके सबसे बड़ा में तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे आप सबको पता है कि बृहस्पति है, कौन है दोस्तों का, आपका कौन है दोस्तों का, जुपिटर नहीं बृहस्पति। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर दोस्तों आपका शनि है। और तीसरे नंबर पर क्या दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपका अरुण है। ये 3 तो हमें पता है, चौथा वाला नहीं पता, लेकिन अगर तीनों कहीं पर दिख रहे होंगे लाइन से तो वहीं पर हम सही टिक लगा देंगे। देखते हैं बृहस्पति, फिर बुध, बिल्कुल नहीं, बुध तो सबसे छोटा ग्रह ये तो होगा नहीं, देखिए बुध सबसे छोटा ग्रह होगा नहीं। फिर यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर बृहस्पति के बाद बुध छोटा ग्रह यहाँ पर होगा नहीं। तो बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर शनि के बाद आपका तीसरे नंबर पर अरुण और चौथे नंबर पर आपका वरुण। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तब भी आप निकाल सकते हैं कि बुध तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। सबसे बड़ा छोटा तो आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं कि ये तो होगा नहीं, फिर इसमें शुरू से भी नहीं शुरू होगा, इससे भी नहीं होगा, तो ये आपको बच गया। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा ही क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ये लगती तो बहुत हार्ड है कि हमें अब चारों याद करना है शुरू से, लेकिन नहीं, आप जब विकल्प देखें तो आसानी से देखिए, आपने बुद्ध करके सबको हटा दिया, वही आपका बीच वाला बचा और उसको आपने सही टिक लगा दिया। देखिए यहाँ पर दोस्तों द्वीप आइसलैंड, और मैंने आपको 2-3 बार बताया है, आप फिर से एक बार बताता हूँ, जिससे 2-3 बार मैं आपको इसलिए बताता हूँ जिससे आपके माइंड में बैठ जाए कि वाई आपके आइसलैंड सिखाते हैं और पेनिनसुलर सिखाते हैं। दोस्तों आइसलैंड को हिंदी में कहते हैं आपके द्वीप और इसे कहते हैं आपके पेनिनसुलर को प्रायद्वीप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे कि दोस्तों के द्वीप से कहते हैं जो चारों तरफ से, जो चारों तरफ से जल से क्या हो दोस्तों को जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आप आइसलैंड। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों तब अब ये तो हो गया आपका जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं आप द्वीप। तो दोस्तों वो क्या है, तो दोस्तों आपका प्रायद्वीप क्या है ये बता दीजिए, प्रायद्वीप क्या है ये बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रायद्वीप क्या होता है। दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है आपका जो 3 तरफ से, जो आपका 3 तरफ से क्या दोस्तों के जल से घिरा हो।
तो दो क्या है, ये आपका द्वीप है, इसके चारों तरफ पानी है, ये आपका द्वीप हो गया। ये आपका दोस्तों आपका ये आपके भारत की बात करें तो ये नीचे वाला भाग है। इस तरफ इसके पश्चिम में भी आपका क्या है, पानी है, इसके पूर्व में पानी, इसके दक्षिण पानी है, लेकिन उत्तर में लैंड है। तो अगर तीन तरफ से पानी तो प्रायद्वीप और चारों तरफ से पानी तो द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, ऐसे पूछ रहा है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। दोस्तों को पता नहीं चाहिए कि व्हीलर द्वीप कहाँ है। तो व्हीलर द्वीप दोस्तों आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में दोस्तों एक आपका ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी जो दोस्तों नदी है उसी के तट पर दोस्तों आपका व्हीलर द्वीप था, लेकिन इसका नाम बदलकर आपका अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपके मिसाइल का टेस्टिंग, मिसाइल प्रक्षेपास्त्र किए जाते हैं, मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है। मिसाइल की क्या किया जाता है यहाँ पर दोस्तों, मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यार बात करें सतीश धवन द्वीप की, तो सतीश धवन कोई नहीं है दोस्तों का, जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है उस पर ईश्वर के लांची पड़े सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो वो आपका सतीश धवन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बात करेंगे व्हीलर द्वीप का नाम क्या है आपका, अब्दुल कलाम आजाद है। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, तो आपको बता दीजिए कि उड़ीसा में है। ऐसे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और जो पाकिस्तान है दोस्तों आपकी मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण। दोस्तों भारत पाकिस्तान की बात रखेंगे, अगर पूछे कि भारत पाकिस्तान में कहाँ स्थित है, तो भारत पाकिस्तान के जो पाकिस्तान है ये भारत के उत्तर पश्चिम में, क्योंकि इस प्रकार से जो आपका भारत बनता है तो ये भारत का उत्तर है और ये आपका पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात करेंगे भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा कैसी है, तो दोस्तों ये प्रकार की अध्यारोपित सीमा होती है। अध्यारोपित सीमा होती है दोस्तों, अध्यारोपित सीमा क्या होती है, तो अध्यारोपित सीमा दोस्तों इस प्रकार की सीमा होती है, इस प्रकार से दोस्तों अध्यारोपित सीमा होती है जहाँ पर दोस्तों जो दो देशों की सीमाएं हम स्वयं दो देश निश्चित करके कोई तीसरा उसको निश्चित करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अध्यारोपित सीमा से कहते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति, कहने का मतलब कि औपनिवेशिक शासन ने किया हो, उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इंग्लिश में से सुप्रीम पोस्ट आपकी बॉर्डर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रीम पोस्ट बॉर्डर लाइन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों जो भारत पाकिस्तान है इसकी सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया है, तो इसका सीमा रेखा का निर्धारण आपकी ब्रिटेन ने किया है। ये किसने किया है, आपका ब्रिटेन ने। और सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं, भारत और चीन के बीच भी इसी प्रकार की बात है। किसने किया दोस्तों का, इसके बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा है, इसके बीच आपकी रेड क्लिफ रेखा है, और इसको ब्रिटेन वालों ने आपके दोनों के बीच में आपकी क्या करते निर्धारित किया था। तो ये अध्यारोपित सीमा हो जाएंगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मैं आपके लिए आज मैप भी लेकर आया हूँ। आज मैंने आपके लिए मैप भी लेकर आया हूँ दोस्तों, इस मैप को देख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से मैप आपके पास होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य कहाँ है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि ये कौन सा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो हमारा यूपी है। ये क्या है दोस्तों, ये तो हमारा क्या है, आपका एमपी है। इस प्रकार से आप लोगों को याद होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, ये तो हमारा महाराष्ट्र है। क्या है दोस्तों आपका, ये आपका महाराष्ट्र है। ये क्या है दोस्तों, ये तो आपका छत्तीसगढ़ है। ये क्या है दोस्तों आपका, ये तो आपका छत्तीसगढ़ है। इसी प्रकार से यही नहीं, ये क्या है दोस्तों आपका, ये आप क्या है आपका राजस्थान है। क्या है दोस्तों आपका, ये आपका राजस्थान है। ये क्या है, ये आपका गुजरात है। ठीक है, ये क्या है आपका गुजरात है। तो इस प्रकार से ये नक्शे आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके अंदर तो पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे बगल में क्या है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका नेपाल है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका भूटान है। ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका बांग्लादेश है। इस तरफ दोस्तों क्या है आपका म्यांमार है। और इस तरफ दोस्तों क्या है आपका अफगानिस्तान है। इस तरफ क्या है दोस्तों आपका, ये चीन है। और ये क्या है दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान है। तो कम से कम इतनी छोटी जानकारी तो होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे दोस्तों ये क्या है, लक्षद्वीप है। ये क्या है दोस्तों का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर इसी के नीचे आपका यह मालदीव है। और आपको याद होगा, भली भांति आपको याद होगा कि ये क्या दोस्तों का, ये आपका हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। आपसे 9th में पूछा भी गया था, 9th में आपसे पूछा भी गया था आपकी क्या आपसे पूछा गया था कि जो अरब सागर है ये किस, अरब जो सागर है, अरब क्या है दोस्तों आपका जो आपका लक्षद्वीप है ये किस सागर में उपस्थित है, तो आपके अरब सागर में, क्योंकि इस तरफ क्या है आपका अरब सागर है। अगर ऐसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस तरफ दोस्तों आपका श्रीलंका भी है। इस तरफ क्या है आपका, श्रीलंका भी है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और नीचे आपका इंडोनेशिया है। तो ऐसे विश्व की स्तर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान यहाँ पर है, चीन यहाँ पर है और एक प्रकार के अध्यारोपित आपकी सीमा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ये मैप मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा, आपको रिवाइज कराता रहूँगा कि कौन से देश कहाँ पर है। इस प्रकार के देश को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से देश किस प्रकार से। ये बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये मैं, आप घबराइएगा मत, रोज मैं आपको इसको दिखाता रहूँगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आज दो मैप दिखाने में और क्वेश्चन कराने में थोड़े से आपके एक्स्ट्रा टाइम लग गए। और हमारा जो सेशन 15 मिनट होता है लगभग 20 मिनट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों, आपको ये दोस्तों आपको क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, और कल इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने आपको खैबर दर्रा वाला बताया था, याद है सबको याद है
ये खैबरदरा कहाँ पर है, तो खैबरदरा आपके पाकिस्तान में है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था तो आपको विकल्प बताया था। तो आज देखिए आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है कि आपको इसका आंसर कहाँ पर देना होता है होमवर्क का, तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, और उसमें आपको अपना नाम भी लिखना है कि आप किस क्लास में है और आपका नाम क्या है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसको लिखकर आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से मैं देख लूँगा कि किसका आंसर यहाँ पर आया है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। अगर ये नक्शा दोस्तों आपको कंप्लीट होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर लेंगे। कल नक्शे के साथ ही मैं आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर दोस्तों क्लास के बीच में मैंने कोई फिजूल बात नहीं की, थोड़ी सी बातें लास्ट में जान लीजिए कि हमारे दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपके सोमवार और मंगलवार को जीके जीएस की क्लास चलती है। बुधवार को साइंस की क्लास, बृहस्पतिवार शुक्रवार को आपको सुबह 8 बजे जीके जीएस क्लास, और शनिवार और रविवार को आपको साइंस की क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे साइंस की। तो साइंस की जो कि अभी तक 4 वीडियो आपके हो चुके हैं और पूरी प्ले लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और आई बटन पर मौजूद है, जाकर देख लीजिएगा। ये आपकी जो 4 क्लास हो चुकी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी तीनों क्लासेज जो आपने अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। ये क्लासेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगे हों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर एग्जाम तक चैनल पे आपको रेगुलर में क्लासेस चल रही हैं। जीके जीएस की, साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें आपकी चल रही हैं। यहाँ पर दोस्तों भी हाल ही में यहाँ पर MS धोनी साहब ने 15 अगस्त को संन्यास लिया था, तो मैंने करंट अफेयर का भी एक वीडियो बनाया है, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है लिंक, आपके MS धोनी से जाकर करंट अफेयर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपके MS धोनी से कई सारे क्वेश्चन देखने को परीक्षाओं में मिलेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।